बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। ये जो मौसम है, पुरानी उर्दू में कहते थे अल अतश बाद पुराने शोरा इस लफ्ज़ को बड़ा इस्तेमाल करते थे। अल्लाह माफ़ करे, सुबह सुबह ही 8-9 बजे ही हाल ये होता है कि लगता है कि सांस बंद हो जाएगा। इतनी गर्मी और इतनी शिद्दत की, इससे 3 लोग ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। बच्चे बहुत मुतासर हो रहे हैं। इवन जो स्कूलों में जाते हुए वापसी पे लिटरली ज़ुबानें बाहर निकली होती हैं, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। दूसरा, वो ख़वातीन जो सिखर दोपहर को किचन में जाके काम करती हैं, उनको बड़ा मसला हो रहा है। और तीसरा, वो लोग जो बेहतियाती में अपने कामों को वक्त पे मैनेज नहीं करते और दोपहर को बाहर निकलते हैं। तो मैंने सोचा कि इन तीनों को एड्रेस करते हुए सख्त गर्मी में अपनी जाने अज़ीज़ को, अपनी प्यारी जान को महफूज रखने के कुछ तरीके हम डिस्कस कर लेते हैं। जो बैरून मुल्क हैं वो कभी कभी हमारी बातों पे मुस्कुराते हैं कि वहाँ तो कमरों में भी एसी है, गाड़ी में भी एसी है, बाहर भी एसी है। अच्छा, वहाँ वैसे जो सूरज है वो भी मेहरबान है, इतनी गर्मी वो नहीं बरसाता। यहाँ तो सवा नेज़े पे आया हुआ होता है। अल्लाह माफ़ करे, पदने में प्रैक्टिस कराता है। इतना सख्त चमकता है कि उसकी चमक, बाज तो ऐसे नादान हैं कि गर्मियों में भी काले कपड़े पहनने से बाज नहीं आते। इसी तौर पे जो माएँ हैं बेहतियाती करती हैं कि बच्चों को गर्मियों में, अब बच्चियों को भी जीन्स पहना देती हैं। ये तो सख्त नुकसानदेह है आपके पूरे जिस्म पे, ख़ास तौर पे जहाँ जहाँ जीन्स होती है वहाँ रैशेज़ आ जाते हैं। गर्मियों में कपड़े भी हल्के फुल्के पहनने चाहिए। अच्छा, कुछ चीज़ें हैं जो आप तरतीबवार याद रखिए ताकि आप अपनी जाने अज़ीज़ को बचा सकें। नंबर 1, जिन लड़कियों का और लड़कों का घर से बाहर काम है और सुबह उन्होंने जाना होता है, तो एक काम कभी ना भूलें, रात को अपने पीने वाली पानी की बोतल को फ्रिज में नहीं रखें, फ्रीज़र में रखें ताकि वो फ्रीज़ हो जाए। तो कभी उसके बिना बाहर ना निकलें। लड़कियों को मॉर्स कोड लगने का बड़ा शौक़ होता है, पर अपनी जान को बचाना चाहिए। इस मौसम में इन्हें लाजमी एक खूबसूरत सी रंग कलरफुल अम्ब्रेला अपने साथ रखनी चाहिए। हमारा आम तौर पे तसव्वुर ये है कि बारिश में अम्ब्रेला खोलते हैं, मरी जाएंगे, एक आध दिन की तो अम्ब्रेला ख़रीद लेंगे और बारिश हो ना हो तो हाथ में पकड़े फिरेंगे और फ़ोटो बनाते फिरेंगे। यहाँ तो उसकी लाजमन ज़रूरत है। तीसरी बात, जब भी जो निकलना है अपने काम पे सुबह, तो अर्ली निकलें, 8-9 बजे निकल जाइए। सिखर दोपहर में कोशिश करें कि काम पे ना जाएं। उस वक्त अपने औकात को ज़रा आगे पीछे करें, क्योंकि जब तब सूरज भी बहुत नाराज़ होता है, लोगों से नाराज़ होता है या किसी और वजह से उसमें इतनी सख्ती होती है कि आपको वो तड़पा देता है। इसी तौर पे याद रखिएगा, दिन में अगर आप गाड़ी में हैं तो गाड़ी को खड़ा करते हुए उसका साया देख लें, और अगर उसके अंदर आपने वो शेड्स नहीं रखे हुए शीशों के, तो वो भी ज़रूर ख़रीद लीजिए। इसी थोड़ा बेहतर काम करेगा, अदरवाइज़ तो आप बहुत तंग होंगे। याद रखिएगा, एक एहतियात 100 सुख है और एक बेहतियाती, लाइक जो लोग चल रहे होते हैं पैदल, अगर वो ज़रा सायेदार जगह पे चलें तो क्या प्रॉब्लम है। ज़रूर आपने पूरे सूरज को अपने ऊपर बरसाने के लिए दावत देनी है, यानी ये दावत मुबाज़रत है लड़ाई का। तो लड़ाई में तो आप सूरज से नहीं जीत सकते, तो बेहतर है अपने लिए जगह थोड़ी सी ऐसी ढूंढें जहाँ सायादार हो। इस मौसम में 2 काम और कीजिए। जो सन ग्लासेस के आदी नहीं हैं वो सन ग्लासेस ख़रीदें, लड़कियाँ भी और लड़के भी। और कैप्स, अगर हम इससे वबा से बचने के लिए पिछले 1-1.5 साल से मुसलसल ये यूज़ कर रहे हैं और अब हम उसके आदी भी होते जा रहे हैं, तो गर्मी में आपको आदत होनी चाहिए कैप की। कैप्स बड़े बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, उल्टे भी होते हैं, सीधे भी होते हैं। इनफैक्ट आपकी जो सिरी है, मतलब सर, नाराज़ मत होइएगा, बाद लोगों के सर छोटे होते हैं, उनको सिरियाँ कहते हैं। यानी ये बकरे की सिरी पाई की बात मैं नहीं कर रहा, जिनके सर छोटे होते हैं तो उन पर टोपी उन पर भी पूरी आ जाती है। पुराने जितने हमारे चचे ताए और दादे नाने थे, ये सारे बड़े दानिशमंद और अक्लमंद लोग थे। धूप में ये भी उसका मुकाबला नहीं करते थे। धूप में हमेशा इनके कंधे पे सफ़ेद कपड़ा होता था, चादर होती थी, उसको आराम से यहाँ से उठाते थे और सर पे ऐसे ले लेते थे, ताकि जो बराह रास्त शुआएँ हैं वो आपके दिमाग शरीफ को तपाएँ ना और आपकी सेहत का वो हाल ना ख़राब करें। इसी तौर पे जो ख़वातीन किचन में काम करती हैं और वो दोपहर में जब खाना बना रही होती, तो किस हकीम ने कहा है कि 12 बजे से लेकर 2 बजे तक खाना बनाएं। 12 से 2-3 बजे तक आपको काम नहीं करना चाहिए। आप ये काम अर्ली कर लें, सुबह कर लें, खाना जल्दी बना लीजिए। मैं तो ऐसी ख़वातीन को भी जानता हूँ कि जिनको किचन में आने की इजाज़त नहीं होती थी,
तो वो बेचारी सुबह सुबह अलग सुबह 2 बजे 3 बजे भी खाना बना के रख लेती थी और अपने फिर माइक्रोवेव में उसको गर्म कर लेती थी। जब भी आप शिखर दोपहर में खाना बनाओगे, एक तो पसीना ज़्यादा बहेगा, दूसरा आपका बीपी जो है वो नीचे आ जाएगा। और ख़वातीन आमतौर पे दानिशमंदी नहीं करती, आसान सा काम किया करें कि ये आजकल एक छोटा सा फल आता है, बहुत ही शानदार, अल्लाह की बड़ी नेमत है, फालसा। 1 किलो ले लिया करें, 100 रुपये का आ जाएगा। 1 पाव में 8 से 10 लोग निमट सकते हैं। यानी उसका शरबत बनाइए, टेस्टी बनेगा, नमक डालिए, चीनी डालिए और अपने बच्चों को और मियाँ को खूब पिलाइए, ख़ुद भी पीजिए, आपका बीपी आपके काबू में रहेगा। अच्छा ख़ातिन हज़रात, मर्दों को और औरतों को जो बात याद रखनी है कि जो खुराक खानी है और जो भी पीना है वो आपको ठंडक पहुंचाए। इस मौसम में आपको दूध सोडा बार बार पीना चाहिए, पिया जा सकता है। तरबूज सस्ता है, लेकिन तरबूज अल्लाह की ऐसी शानदार नेमत है कि आप तरबूज को आमतौर पे एक ही तरह से खाते हो, काटते हो, चार से करते हो, चम्मच से खाया, छुरी से खाया, कांटे से खाया। पर अपनी बेटियों को सिखाइए कि वो तरबूज की स्मूदी बनाएं, यानी हाफ तरबूज से 6-7 लोगों की स्मूदी बन जाएगी। और इसके अंदर काली नमक डालें, इसमें नमक डालें, लेकिन जो नमक है वो पिंक डालिए, पिंक साल्ट। और उसके बाद जब आप स्मूदी पिएंगे, इट्स सो टेस्टी, लेकिन आपको एक बहुत रिफ़्रेशिंग लगेगा। एक काम और कीजिए इन गर्मियों में कि रात को गूंद कतीरा लेके जितने आपके घर के बच्चे हैं 1-1 चम्मच के लिहाज से आप उनको भिगो दीजिए और सुबह दूध में डाल के उनको दीजिए। इट्स सो हेल्पफुल ये गर्मी का मुकाबला करने के लिए। इसी तौर पे बेसिल सीड्स बहुत शानदार हैं। बेसिल सीड्स के भी 1-1 चम्मच हर बच्चे के लिए और बड़े के लिए आप पानी में भिगो दें। बेसिल सीड्स को आप दूध में इस्तेमाल करें, बेसिल सीड को आप शरबत में इस्तेमाल करें, बेसिल सीड्स को आप किसी भी दही में इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिल सीड्स सिर्फ चाय में नहीं डाले जा सकते, बाकी आलमोस्ट हर जो पीने वाली चीज़ है, ठंडी चीज़, उसमें डाल के। वैसे मुझसे आप पूछेंगे नहीं कि बेसिल सीड्स बला क्या है। बेसिल सीड्स चूँकि हमारी बेगम ये इस्तेमाल करती है तो हमें भी पक्का हो गया है। वैसे बहुत ज़ोर लगा है इस लफ्ज़ को याद करने में और उसके माने याद रखने में। हमारी दादी इसको तुखम मलंगा कहती थी, हमारी वालदा बेजी इसको तुखम बलंगा या बलंगो कहती थी। यानी ये तुखम मलंगा से शुरू हुआ, तुखम बलंगो, और अब बेसिल सीड पे मामला आके टिक गया है। क्योंकि इस वक्त जितनी न्यूट्रिशनिस्ट हैं वो बेसिल सीड्स को आलमोस्ट हर जगह इस्तेमाल करती हैं। ये आपके न्यूट्रिएंट्स को बचाते हैं, ये आपको ताकत देते हैं। और ख़ास तौर पे इस मौसम में जब आपका जिस्म जल्दी गर्मी से हार जाता है और जल्दी सूरज की तपश को बर्दाश्त नहीं कर पाता और आपके जो नमकियात हैं वो निकल जाते हैं, तो तब ये आपका हिसारे जाम बनता है, आपके जिस्म को बीमारियों से बचाता है। वादा तो मैंने किया था 8-10 बातें आपको बताऊंगा, पर ये तो 19-20 हो गई हैं। तो 19-20 में से एक आध को भूल जाइएगा, बाकी सबको याद रखिएगा। और इन गर्मियों में अपनी जान, अपनी बेगम की जान, और अगर आपका मियाँ प्यारा सा है तो उसकी जान, और अगर आपकी बेगम प्यारी है और खाने वाने अच्छे बनाती है और मुख्तलिफ़ चीज़ों को बना के आपको खिलाती है, तो उसका ख्याल रखिए। इस तौर पे जो घर में आने वाले मेहमान हैं, आप उनके लिए बोतलें ढूंढने की बजाय अगर बेसिल सीड्स वाला शरबत उनको पिलाएंगे, उनको दूध पिलाएंगे, या उस दूध में जिसमें गूंद कतीरा हो। अच्छा, गूंद कतीरा से डरिएगा मत, जब ये पानी में थोड़ी फूल जाती है तो इसके अंदर से कोई जायका नहीं होता, जिस चीज़ में डालेंगे उसका जायके में ढल जाती है। बट यू फील गुड, आपके अंदर ये जाके ठंडक पहुंचाती है, आपके जिस्म को राहत देती है। अच्छे और प्यारे ख़वातीन हज़रात, हम सारे तपे रहते हैं, गर्मी से तंग रहते हैं, गरम गरम बातें करते हैं, और जब गर्मी हमारे जिस्म में जाती है तो फिर हम बहुत तंग होते हैं। इस गर्मियों में एक आखिरी काम आपने ये करना, आदत बनाइए कि सुबह सुबह ख़ुद भी नहाएं, अपने प्यारे बच्चों को भी नहलाएं, और घर में अगर कोई बुज़ुर्ग है तो उसको भी अपने नहाने में मदद दीजिए और उनको हेल्प आउट कीजिए। और अगर आपके पेट्स हैं तो पेट्स को भी सुबह सुबह नहला दीजिए, ताकि जिन बिल्लियों के बाल बड़े हैं, ज़ाहिर है उनके लिए गर्मी बहुत वो होती है, तंग करने वाली। आप उनको अपने वाशरूम का रास्ता भी दिखा सकते हैं, वो वहाँ अपने लिए ठंडक ढूंढ लेंगे, या फिर अपने साथ अपने बेडरूम में भी उनको आप रख सकते हो। गर्मी में गर्मी से भी बचें, गर्म चीज़ों से भी बचें, गर्म जज्बों से भी बचें, गर्म बातों से भी बचें, गर्म माहौल से भी बचें, और अपने आप को आसूदा रखें। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।